लेसन नंबर 27 है स्टूडेंट्स, टेल मी वाई, मतलब कि ये क्यों होता है इसको बताना है। वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्मर देन क्लियर नाइट, जो आपके बादल वाले रातें होती हैं उस समय और जब रात साफ होती है उन दोनों में बादल वाली जो रात होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों? तो बिकॉज क्लाउड प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग, जो बादल होता है वो हीट को क्या करता है, रोक के रखता है। वाई डज वन लीन फॉरवर्ड वाइल क्लाइंबिंग ए हिल, तो यहाँ पे बस रीजन हमको बताते जाना है, इसको हम आपको पढ़ते जाएंगे, आप इसको फिलअप करके याद करेंगे। बिकॉज टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। थर्ड है वाई डू वी वियर वाइट क्लोथ इन समर, मतलब गर्मी में हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? बिकॉज एब्जॉर्ब लेस हीट, क्योंकि वाइट कपड़ा हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। ऐसे चौथा है वाई डज इट टेक मोर टाइम टू कुक मील ऑन ए हिल स्टेशन, वहाँ पे जो हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे जो खाना होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। ऐसा क्यों? तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है, लो, यानी ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 5 है वाई इज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग शीन बिफोर द साउंड ऑफ द हियर, बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। 6 है वाई आर फ्यूजेस प्रोवाइडेड विद इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, बिकॉज टू safeguard the installation against short circuit और excess current। नेक्स्ट आपका है 7, why do we keep water in a सुराही earthen pot in summer? because सुराही keep water cool as heat is need up in evaporation। 8 है why did Gautam Buddha renounce the world? because to attain enlightenment। why do desert plants have fleshy stem? because to store water। 10 why do we find thorny bushes in the desert? because to prevent loss of water। 11th why do we use camel in desert region? because they can go without drinking water for several days। why has the woodkeeper a strong beak? to eat worm from the wood or ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स इसमें बस हम लोग को रीजन बताना है, इसको आप लोग फिलअप करेंगे और याद करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 28। लेसन नंबर 28 में है फेमस रेजिडेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। यहाँ है फ्रांस, यूके, यूएसए, पोप, यूके, रशिया और इंडिया। द राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति भवन जो है वो क्या है, आपके इंडिया का रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फिर आपका सेकंड नंबर है द एलआईसी पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ क्या है, फ्रांस। यहाँ पे आपका थर्ड नंबर है द बकिंघम पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम के जो रॉयल फैमिलीज होते हैं उनके लिए ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। थर्ड नंबर है फोर्थ नंबर द वेटिकन पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पोप। द ग्रेट क्रेमलिन पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, यानी ग्रेट क्रेमलिन पैलेस जो है वो रसिया के प्रेसिडेंट के लिए उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। और ये वेटिकन पैलेस जो है ये पोप जो होते हैं उनके लिए ऑफिशियल रेजिडेंस है। और यहाँ पे है आपका नेक्स्ट द वाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए वाइट हाउस जो होता है उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। 10 डॉनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए। सो स्टूडेंट्स
ये आपका 28 रहा। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, रॉयल फैमिली या पोप होते हैं, उनके लिए रेजिडेंस क्या होता है, उनके रेजिडेंस को किस हाउस या किसके नाम से बुलाते हैं, ये सारा आपका दिया है। अब हम लोग चलेंगे लेसन नंबर 29 पर। लेसन नंबर 29, यूनाइटेड नेशंस। The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War by 51 countries committed to maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations and promoting social progress, better living standard and human rights। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 51 देशों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हुआ। धारणाओं के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध बने इसके, उसको विकसित करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रतिबद्ध किया गया। बेहतर यही है कि जीवन और मानव स्तर का जो अपना अधिकार है उसके लिए, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, ड्यू टू इट्स यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर एंड द पावर्स वेस्टेड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर, द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एक्शन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इशू एंड प्रोवाइडेड ए फोरम फॉर इट्स मेंबर स्टेट टू एक्सप्रेसेस देयर व्यू। यानी कि जो आपके अपने अनूठे अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और अपने संस्थापक चार्टर में निहित शक्तियों के कारण संगठन व्यापक स्तर पर कार्रवाई कर सकता है और मुद्दों को लेकर के और अपने सदस्य राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। तो द 6 मेजर बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख निकाय जो हैं, पहला होगा आपका जनरल असेंबली, महासभा। दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिलिंग, सुरक्षा परिषद। तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है द ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। पांचवा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 6 है द सेक्रेटरीट यानी सचिवालय संयुक्त। नेक्स्ट होगा, यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क cities where 193 member countries meet to achieve consensus on solving global problems. The Security Council is composed of 5 permanent members: China, France, Russian Federation, the United Kingdom and the United States and 10 non-permanent members। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका काम दुनिया के हर कोने में पहुंचता है। तो राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है, जहां पे 193 सदस्य देश वैश्विक समस्याओं के समाधान पर सर्वसम्मति प्रदान करते हैं या एक मत से अपने फैसले को सुनाते हैं। या सुरक्षा परिषद जो होता है वो 5 अस्थायी सदस्यों, जैसे कि इसमें आपका चीन आएगा, चाइना, फ्रांस, रसिया फेडरेशन, इन सदस्यों की उपस्थिति में ये क्या करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 गैर अस्थायी सदस्यों के 10 अस्थायी सदस्यों से ये आपका जो ग्रुप है या जो परिषद है वो बना हुआ है। नेक्स्ट है, द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस रीचेज एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क on a broad range of fundamental issues from sustainable development, environment and refugees protection, disaster relief, counter terrorism, disarmament and non-proliferation to promote democracy, human rights, gender equality and the advancement of human governance, economic and social development and international health, clearing landmines, expanding food production and more in order to achieve its goal and coordinate effort for a safer world। मीन्स
कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र है उसका काम दुनिया के हर कोने में पहुंचता है और जो संगठन है वो सतत विकास, पर्यावरण और शरणार्थियों के संरक्षण, आपदा राहत, आतंकवाद से निपटने, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से लेकर के बुनियादी मुद्दों की एक विशेष श्रृंखला पर काम करता है ताकि लोकतंत्र, मानव अधिकारों और लैंगिक समानता, महिलाओं का उसके बाद से शासन, आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया जा सके और सामाजिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, बारूदी सुरंगों को साफ करना, खाद्य उत्पादन का विस्तार करना और अधिक, ताकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण कर सकें, उसके लिए ये प्रयास कर सकें। नेक्स्ट है ट्राइगिव लाई ऑफ नॉर्वे वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन फ्रॉम द ईयर 1946 टू 1953। यानी ट्राइगिव लाई जो है वो नॉर्वे के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड के और इनका जो काल था वो 1946 से लेकर के 1953 तक था। नेक्स्ट आपका है एंटोनियो मानुएल डी ओलिवेरा गेस्टरेस ऑफ पुर्तगाल इज द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन सिंस 1 जनवरी 217। ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यानी यूनाइटेड नेशन के प्रथम सेक्रेटरी जनरल वो थे आपके पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो मानुएल डी ओलिवेरा गेस्टरेस। 1 जनवरी 2017 से इनको चुना गया था और ये आपके 9वें यूनाइटेड नेशन के 9वें जनरल सेक्रेटरी थे। द यूनाइटेड नेशन हैज़ मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। द 4 मेन एजेंसीज आर, जबकि यूनाइटेड नेशन है उसके पास विशेष कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या ऐसी एजेंसियां हैं जो कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं। तो पहला यहाँ पे आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। द WHO is responsible for providing leadership on global health matter, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical supports to countries, and monitoring and assessing health trends। Means कि जो भी आपके वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वह आपके जो बेसिक स्वास्थ्य मामले हैं उसका नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने के लिए और मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने, साक्ष्य आधारित के साथ साथ नीति विकल्पों को निर्धारित करने, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने और निगरानी और स्वास्थ्य रुझानों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। द ILO is devoted to advancing opportunities for women and men to obtain decent and productive work conditions, to freedom, equity, security and human dignity। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वतंत्रता और सभ्य उत्पादक कार्य की स्थिति प्राप्त करने, अवसरों को बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसकी जो मानव गरिमा है उसके साथ साथ जो समानता है, इक्विटी है, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है। 3rd नंबर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को। द यूनेस्को हैज़ द टास्क ऑफ ensuring the education and the sharing of knowledge to lead a universal respect amongst all people। यानी चौथा जो है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो संस्था है यह सभी लोगों के बीच में सार्वभौमिक सम्मान का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा और ज्ञान के बंटवारे को सुनिश्चित करने का काम करती है। 4था नंबर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण। द IAEA वर्क विथ इट्स मेंबर स्टेट एंड मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्राधिकरण है वह अपने सदस्य राज्यों के लिए
अपने सदस्य राज्यों के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी और शांतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए या शांतिपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द UN was founded in 1946। सेकेंड नंबर है द UN हैज़, यस UN से मतलब है यूनाइटेड नेशन, हैज़ 6 मेजर बॉडीज। थर्ड में फिलअप करेंगे WHO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर, यानी कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संगठन के मामले के लिए जिम्मेदार है। चौथा नंबर है द UN काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ 5 परमानेंट मेंबर। 5 है द हेडक्वार्टर ऑफ UN इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 30 है नो योर वर्ल्ड्स। जो भी आपका वर्ल्ड है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इन दिस लेसन वी शैल रिज्यूम टू नो नेम ऑफ सम मोर कंट्रीज, देयर कैपिटल्स, फ्लैग एंड करेंसीज। कुछ आपके वर्ल्ड में जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे कैपिटल दिया गया है, वहाँ का करेंसी दिया गया है और फ्लैग दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे कंट्री है थाईलैंड, इसका थाईलैंड का कैपिटल क्या होता है बैंकॉक, उसका ये फ्लैग है इसका स्ट्रक्चर, और ये आपकी करेंसी वहाँ की है थाई बट। कंट्री है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कैपिटल कहाँ है वेलिंगटन, और फ्लैग है इसका यहाँ पे ये है, फिगर से पहचानेंगे इसको। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स कंट्री सिंगापुर, कैपिटल इसका है सिंगापुर ही होगा, और फ्लैग आपका इसका ये है। नेक्स्ट है करेंसी सिंगापुर डॉलर। यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल है अबू धाबी और इसका करेंसी है UAE दिरहम। कंट्री है साउथ कोरिया, इसका कैपिटल होगा सियोल और करेंसी होगी कोरियन ऊन, और ये उसका फ्लैग है। नेक्स्ट आपका है इंडोनेशिया, इसका कैपिटल है जकार्ता और इसका डॉलर है, करेंसी है इंडोनेशियन रुपीस। कंट्री है स्विट्जरलैंड और कैपिटल इसका होगा बर्न स्विट्जरलैंड का, और करेंसी इसका होगा स्विस फ्रांस। कंट्री है इराक, कैपिटल है बगदाद इसका, और यह इसका फ्लैग है, करेंसी इसका है इराकी दिनार। कंट्री है आयरलैंड, कैपिटल होगा डबलिन और इसका फ्लैग है आयरलैंड का, करेंसी है यूरो। कंट्री है नाइजीरिया, कैपिटल होगा अबूजा और इसका कंट्री होगा नाइजेरियन नायरा। कंट्री होगा अर्जेंटीना, इसका अर्जेंटीना का कैपिटल है बियोनोस एयर्स और इसका करेंसी होगा अर्जेंटाइन पीसो। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे, इसका करेंसी कैपिटल होगा हरारे, करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर। फिर कंट्री है क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल होगा हवाना, इसका करेंसी होगा क्यूबन पीसो। नेक्स्ट है जमैका, कंट्री है कैपिटल है किंगस्टन और इसका करेंसी है जमैकियन डॉलर। नेक्स्ट है यहाँ पे लुक एट द ईच फ्लैग एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो फ्लैग है इसको देख करके इसकी कंट्री को बताना है। तो पहला फ्लैग जो है साउथ कोरिया का है, सेकंड नंबर है यूनाइटेड अरब अमीरात, थर्ड है न्यूजीलैंड और फोर्थ है अर्जेंटीना। यहाँ पे है मैच द कंट्री विद इट्स कैपिटल, इससे इसको मैच कराना है। थाईलैंड, बैंकॉक, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी, स्विट्ज़रलैंड, बर्न, जमैका, किंगस्टन, जिम्बाब्वे, हरारे और आयरलैंड का होगा डबलिन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 13 तक कंप्लीट हुआ और आपके एग्ज़ाम में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में लेसन नंबर 13 तक आएगा। इसको आप लोग तैयार करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।